Hey friends, my name is Vivek. In this particular video, what is the target score for WBJE 2025? क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए कि अपना टारगेट स्कोर होगा उचित फॉर WBJE 2025? मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप WBJE 2025 की तरफ देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है। देखिए, टारगेट स्कोर तो मेरा WBJE 2025 के लिए हमेशा जादवपुर CSC के लिए रहता है, राइट। मेरे जादवपुर सीएससी के लिए रहता है, बट जादवपुर सीएससी क्या सबके बस की बात है? ऐसा नहीं भी हो सकता है। बट अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको कोई भी ब्रांच में हो, आपको 100+ तो टारगेट करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। और अगर आप वेस्ट बंगाल के बाहर के हैं तो दोस्तों ये तो आपके लिए 120+ नंबर हो जाता है, वेस्ट बंगाल के बाहर के बच्चों के लिए। अब मैं समझता हूँ WBJE में क्या सिस्टम रहता है। देखिए, अगर आप वेस्ट बंगाल के नहीं हैं तो दोस्तों आपके लिए कोई कैटेगरी वैलिड नहीं है। आप एक नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट है और आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहेंगे, मैं आपको कहना चाहूंगा 80+ के नीचे अगर आप देख रहे हैं तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा खासा अच्छे सीट के साथ नहीं मिल सकता। बट अगर आप फिर भी टारगेट करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि मिनिमम टू मिनिमम 70+ टारगेट करेंगे, सो दैट कि आप कुछ बेहतर पा सकें। चलिए, ये है वेस्ट बंगाल के अगर आप नहीं हैं तो। पर अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं और साथ में जो है आप ओपन कैटेगरी है, मतलब आप जनरल कैंडिडेट हैं और WBJE में जादवपुर यूनिवर्सिटी का सोच रहे हैं, कोई भी ब्रांच चलेगा तो दोस्तों 5,000 तक में भी आपको ब्रांचेस मिल सकते हैं अगर आप लकी रहे, नहीं तो 3,000 में कंफर्म मिल जाता है। तो 3,000 रैंक मुझे कितने रैंक में मिलेगा, क्या मिलेगा इसमें? फार्मेसी मिलेगी या फिर सिविल मिलेगा। पर इसमें इस रैंक पर मुझे कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? सो अप्रोक्सीमेटली आपको 75 मार्क्स लाना पड़ेगा इतने के लिए। पर अगर आप 5,000 तक जाएंगे तो अराउंड 65 तक में भी आपका काम बन जाएगा। बट अगर आप 5,000 जाते हैं तो दोस्तों आपके लिए JGEC कॉलेज खुल जाता है। इसके बाद मेरे पास KGEC कॉलेज खुल जाता है, या फिर कुछ हमें बेहतर मिलने के चांसेस है, बट उतना बेहतर सीट नहीं मिलेगा। बेहतर सीट आपको 3,000 से मिलना शुरू होता है और 3,000 मार्क्स, 3,000 रैंक के लिए आपको 75 मार्क्स लाना पड़ेगा। टोटल पेपर कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपको आपका टारगेट देख लेना है। अब दोस्तों ये तो हो गया KGEC JGEC के बारे में। बट भैया, मैं जो हूं ओपन कैटेगरी नहीं, मैं OBC कैटेगरी हूं। A अलग बात है और B अलग बात है। अब दोस्तों, जब अगर आप OBC A या B है तो B जो है वो अपने सपने ना देखें, मत देखे सपने, सो जाएं और फिर से कल उठे और सोचें कि दोस्तों मैं भी ओपन कैटेगरी का ही हूं, ठीक है, और इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अदरवाइज एग्जाम में आपका कुछ भी भला नहीं होगा, राइट। चलिए, सपने ना देखिए, आपके लिए सपने नहीं है। OBC A कैटेगरी, ठीक है, ये जो है, और प्लस EWS के जो बच्चे हैं, आप लोग कुछ सपने देख सकते हैं। मतलब अपने स्वप्न देखते पारें, একটু स्वप्न देखते पारें। क्या सपने देखेंगे? जो भी आपका मार्क्स रहेगा ये वाला, इसमें आप 10% माइनस कर देंगे। मतलब सोचें 65 में हम 6.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाता है? हमारे पास आ जाता है अप्रोक्सीमेटली जो है 58.5, राइट। सो यहाँ पर जो है आप इतना मार्क्स में भी एक कॉलेज को पा सकते हैं। 10% का माइनस करेंगे, बस इतना टारगेट है आप लोग के लिए। तो बट हम कितना टारगेट करें? देखिए, आप EWS हैं, जादवपुर की CSC चाहते हैं, आपको भी 100 लाना पड़ेगा। जादवपुर कोई भी जाना चाहता है CSC ब्रांच में 100, कोई और सवाल ही नहीं है। देखिए, आपको लग रहा होगा अरे नहीं भाई, मैं आपके सवाल से वाकिफ नहीं रखता, आपकी आपकी बातों से मैं वाकिफ नहीं रखता। मैं आपको सिंपल बात कहना चाहूंगा, भूल जाएं। 10 साल से ज्यादा हो गया मेरा इस फील्ड में। मैं आपको आपके कोई भी क्रिटिसिज्म को मुझे जरा भी नहीं लगता, क्योंकि 10 साल से क्रिटिसिज्म सहते सहते आदत हो गई है मेरी। ओके, और क्रिटिसिज्म लेते लेते तक मैं बहुत सारी जगहों पर पहुंच गया हूं। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, देखिए अभी आप टारगेट कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट नंबर जानने की क्या जरूरत है? आपके लिए पेपर पड़ा हुआ है, आप इमोशंस खोजेंगे, आप बड़ा नंबर के पीछे नहीं भागेंगे, तो हो सकता है कि शायद आप जो बेहतर कर सकते थे वो आप ना कर पाए। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, क्या एक्यूरेट डेटा है उसके पीछे ध्यान ना दें। देखो, उसके तो मैंने भी कोडिंग बनाई है, मैंने भी रैंक प्रेडिक्टर बनाया, मार्क्स प्रेडिक्टर बनाया, बट जो इमोशंस एंड माथे पे जो ध्यान रहता है वो आपके फोकस को गोल रखता है। देखिए, मैंने कैट पे टारगेट किया था आउट ऑफ 195, मुझे सिर्फ 60 लाना है कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा। बट आई न्यू कि ये 60 ऐसे नहीं आ सकता। आई न्यू कि मेरे को 3 स्प्लिट पे 60 लानी है, और मैंने सिर्फ 52 स्कोर किया। बाय लक आई एम हियर इन IIT खड़गपुर। सो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अगर अच्छे से टारगेट करते हैं, आप भी पहुंच सकते हैं। बिकॉज आई न्यू 60 मुझे टारगेट करना है, आई ओनली अटेम्प्टेड 65 मार्क्स का क्वेश्चन।
ना देन एक भी नंबर का ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मैं खो नहीं सकता अपना सीट और मुझे को खोना भी नहीं है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, राइट। सो यहाँ पर जो है आप इतना करेंगे। अब जितना भी टारगेट रहेगा इससे 20% ऊपर का अटेम्प्ट करने का सोचेंगे। इससे ज्यादा अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यू माइट गेट सम नेगेटिव मार्क्स। बट हाँ, आप जो है इसमें कैटेगरी 3 को कंसिडर नहीं करेंगे वाइल अटेम्प्टिंग, राइट। कैटेगरी 3 में नो नेगेटिव मार्किंग है और उसको कंसिडर आप नहीं कर सकते वाइल अटेम्प्टिंग। वो आपके लिए लक भी फेवर कर सकता है, वो आपके लिए नहीं भी फेवर कर सकता है। बट कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को प्लस करके आप उतना अटेम्प्ट करेंगे प्लस 20%, सो दैट कि आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। इट्स टोटली अपॉन योर लक। ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। सो नाउ यू टॉक अबाउट कि जो है मैं EWS और OBC ये हूँ, ए हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए आपके लिए तो 7,000 8,000 में भी सीट्स मिल जाएंगे। तो फिर मैं कितना टारगेट करूँ। आपके लिए कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा अराउंड 60 प्लस मार्क्स में। आपको लग रहा होगा 50 में भी मिल जाएगा मुझे, पर कोई बात नहीं ना, आप जरा सा 2 नंबर ज्यादा ले आए, क्या पता अच्छा रहेगा। इसीलिए आपके लिए 60 का टारगेट होना चाहिए, 60 मार्क्स का। और अगर आप जादवपुर में कोई भी अच्छे सीट्स आते हैं तो आपको जो है मिनिमम 75 प्लस का टारगेट रखना चाहिए, सो दैट कि आपके लिए अच्छे सीट्स खुल के आए, राइट। अच्छे सीट्स खुल के आए। तो ये हो गया आपकी इस कैटेगरी की बात। चलो इतना तो मैं समझ गया हूँ भैया कि मुझे इतना लाना है। और अगर आप SC कैटेगरी है तो दोस्तों जो भी नंबर आपने पहले देखा उसमें आपको 25% या फिर कहें तो 20% का और डिक्रीमेंट ले लेंगे, ठीक है। जो भी आपने देखा 65 देखा, आपको यहाँ पर 13 नंबर का और डिक्रीमेंट ले लेना है, राइट। सो आप 52 का टारगेट करके वही सीट पा सकते हैं जो कि बच्चा 2000 5000 रैंक में पा रहा होगा। सो आप मुझे बताइए कि भैया अगर मैं SC कैटेगरी हूँ तो मेरे लिए जादवपुर कितने में खुलेगा। देखिए जादवपुर तो आपके लिए 60 में ही खुल जाएगा, राइट। बट आपको क्या 60 में जादवपुर जाना चाहिए। जब आप बेहतर कर सकते हैं दोस्तों, तो मैं आपको कहूंगा आपके लिए जो सेफ स्कोर है कोई भी गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज सीट पाने के लिए टारगेट मिनिमम 55 प्लस, इसके नीचे देखना नहीं है। जादवपुर जाना है, आई थिंक यू शुड बी टारगेटिंग एटलीस्ट 70 मार्क्स, राइट। और अगर आप कोई अच्छी सीट चाहते हैं जैसे जलपाईगुड़ी कल्याण ये सब में गवर्नमेंट में CSE चाहते हैं तो ऑल्सो 70 प्लस। यह आपके SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बोला। ST कैटेगरी स्टूडेंट्स प्लीज गाइज, प्लीज आप यहाँ पर सोचे ही मत ये सब। आपको 20,000 10,000 रैंक लाने हैं और 20,000 30,000 आपको 5,000 6,000 रैंक लाने हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे। सिंपल एंड ईजी है। अगर आप ST कैटेगरी है आपको बस 50 मार्क्स लाना है कोशिश करके, और अगर नहीं भी आता है तो 30 ले आइए। आपका 30 तो नहीं बोलूँगा मैं, आपको 40 प्लस बोलूँगा। इतना आपको ज़रूर लाना है सो दैट कि आपको एक अच्छी सीट मिले, राइट। सो आपका इतना काम तो हो गया। दिस इज व्हाट टारगेट स्कोर इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप एग्जाम में कैसे देख सकते हैं इन टारगेट स्कोर को अचीव करने के लिए। मैंने जितने टॉपर्स से बात की है, मेरे पास लास्ट ईयर 208 टॉपर्स थे, 151 टॉपर था, ये सारे टॉपर्स थे हमारे पास। और भी बहुत सारे बच्चे थे, अराउंड 3000 रैंक तक के मेरे पास अराउंड 60 के आसपास बच्चे थे, राइट। उन्होंने, मैंने जब बात करता था तो मेरे को ये चीज समझ में आया कि व्हाट इज द अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, और में से 2-4 अटेम्प्ट स्ट्रेटजी जो मुझे काफी अच्छे लगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक लड़की जो है वो IT ब्रांच पढ़ रही है, वो अभी पढ़ाई कर रही है शायद जलपाईगुड़ी में, राइट। उन्होंने IT ब्रांच के लिए जादवपुर को छोड़ा था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनका क्या स्ट्रेटेजी था कि वो कैटेगरी 2 से शुरू करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये डिफिकल्ट पार्ट है और उन्होंने अच्छा से प्रिपेयर किया तो वो वहां से शुरू करेंगी। उनको पता था कि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में से वो सिर्फ 3 क्वेश्चन ही बना पाए, राइट। वो 3 ही बनाएंगी, बट वो पहले ही 6 मार्क्स ले चुकी हैं पेपर में। ये उनका स्ट्रेटेजी था। और फिर वो कैटेगरी 3 की तरफ मूव करती थी और कोशिश करती थी कि सिर्फ एक ही मार्क करेंगी। और अगर उनको लगता था 2 है तो 2 मार्क करती थी, नहीं तो एक ही मार्क करके वो मूव इन कर जाती थी। तो हो सकता है एक मतलब एक क्वेश्चन एक ऑप्शन, राइट, क्योंकि इसके अंदर 10 क्वेश्चन होते हैं और मल्टीपल सेलेक्ट आंसर्स होते हैं। फिर जब ये दोनों करती थी ना, तो उनका जब बहुत ही उनका ब्रेन एकदम क्लीन है, अभी उनका दिमाग काफी ज्यादा फ्रेश है, तो उनका जो है यहीं पर करीब 10 नंबर्स निकल जाते थे पेपर में, या फिर 15 नंबर या फिर 20 नंबर उनके पेपर में निकल जाते थे फ्रेश माइंड में। और फिर वो कैटेगरी 1 की तरफ मूव करती थी। और सिंस उनका अभी माइंड काफी क्लियर है, कैटेगरी 3 में जब देते हैं कोई पेपर तो उनका माइंड क्लियर हो जाता है, क्योंकि उनको डर नहीं होता कि उनका नेगेटिव हो सकता है। तो माइंड क्लियर होने पर कैटेगरी 1 अटेम्प्ट करना शुरू करती थी। और कैसे अटेम्प्ट करती थी, जैसे जो उनके काफी स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट हैं, जो कि उनको पता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो उन्हीं क्वेश्चंस को स्पॉट करती थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर में हो गया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, हाँ यार ये तो मेरा स्ट्रांग है, मैं इसको करूंगा।
इसमें जो है भाई पैराबोला है भाई, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल में आपका हो सकता है स्ट्रॉन्ग है, और फिर जो है यहाँ पर जो है आपको दिखा कैलकुलस, अरे मेरा कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है भाई, यही पकड़ लेता हूँ मैं। सो ऐसे करके वो जो है एक राउंड लेती थी पूरा 50 क्वेश्चंस का, और राउंड लेते ही उनको समझ में आता था कि अराउंड उन्होंने 10 या फिर 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं, और इतने में उनका जो है एग्जाम में अराउंड अब 10 या 20 मिनट बचे रहते थे, तब इनके जो है यहाँ पर भी 20 मार्क्स निकलते थे। तो ऐसा हो सकता है कि एक के बाद आप सीधा 10 नंबर कर रहे हैं, 10 के बाद सीधा 15 नंबर कर रहे हैं, ऐसे करके वो मूव करती थी, और ऐसे करते करते मूव करते करते उनका 10 या 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन निकलते थे, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। राइट, बहुत अच्छा पेपर निकल गया है। अब जो भी क्वेश्चंस उनको लगता था कि शायद हो सकता है या फिर क्वेश्चंस बीच में छूटे थे, उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती हैं, और जो है यहाँ पर 40 से 50 मार्क्स का टारगेट रखती हैं, क्योंकि वो टॉपर में सोच रही थी। बट अगर आप जो है नॉर्मली सोच रहे हैं, आप 30 से लेकर 40 तक का टारगेट रख सकते हैं, बिकॉज इससे ज्यादा तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है। बट लेट्स मूव अहेड एंड हम बात करेंगे आगे जाकर कि भैया ये सारे बातें तो आपने कर दी, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करेंगे। राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे कि फिजिक्स में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाफ ऑफ करते हैं पेपर। मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है, हो सकता है कि नहीं मेरा तो केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए आपको आपके हिसाब से जो है, देखिए होता क्या है, हमें जो पसंद होता है ना हम उसकी तरफ भागते हैं। हो सकता है कि क्लास की सबसे सुंदर लड़की आपको पसंद ना हो, राइट, पर आपको हो सकता है कि क्लास की ठीक ठाक लड़की आपको पसंद आ रही है। सो आपको क्या चाहिए, सुंदर लड़की आपको भाव देगी तो कोई फायदा है, फायदा नहीं है ना। क्या फायदा नहीं है बताइए। देखिए सुंदर लड़की अगर आपको भाव भी दे रही है तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या है कि आप उसमें 10 या 15 दिन के अंदर बोर हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्टली सुंदरता से नहीं पर्सनालिटी से प्यार हो गया है। सो पर्सनालिटी की तरफ देखेंगे कि मेरे को जो है फिजिक्स की पर्सनालिटी से प्यार हो गया, सो मैं क्या करूंगा, फिजिक्स के पेपर्स में क्वेश्चंस को लगाना शुरू करूंगा। और कैसे स्ट्रैटेजी कर सकता हूँ, ऐसा स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर सकता हूँ। राइट, और सेम स्ट्रैटेजी कैटेगरी 2 से शुरू करेंगे, फिर कैटेगरी 3 को देखेंगे, और फिर कैटेगरी 1 की तरफ मूव कर जाएंगे। और ऐसे में आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा रियलिस्टिक एक्सप्रेशन पे कि कैटेगरी 1 और 2 को लेकर आप यहां पर जो है अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स टू लेकर 30, देखिए ये 50 मार्क्स का होगा, राइट। सो आपको यहाँ 15 से लेकर सिर्फ 25 मार्क्स तक टारगेट करने हैं। टॉपर 25, नॉर्मल स्टूडेंट 15। सिमिलरली यहाँ पर जो है 15 से लेकर 10 टारगेट करने, क्योंकि हो सकता है कि मेरे को फिजिक्स पसंद है ना भाई, मैं तो 10 या 15 ही टारगेट करूंगा यहाँ पर, मैं हर स्कूल पे थोड़ी टारगेट कर लूंगा। हर जगह आपको स्कोर मिलेगी, आपके यहाँ पर जा रहे हैं, अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो बात अलग है दोस्तों, वो तो आप वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, राइट। सो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि 15, 20 या 25 तक आप टारगेट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी प्लान है। अब मैं आपको टोटल करके बताता हूँ मिनिमम स्कोर पे। 10 मेरा मिनिमम स्कोर है, 15 मेरा मिनिमम स्कोर है, आई गॉट हियर 25, राइट। और यहाँ पर जो है मेरे पास 40 का मार्क्स आ रहा था, सो आई एम गेटिंग 40 + 25, how much it is 65. What I'm getting in 65, I'm getting Kalyani Government Engineering College में ECE branch. This is what you can get. Heritage में मेरे को क्या मिल सकता है, अब आपको लगता है कि मेरे ख्याल से CSE AIML आपको मिल जाएगा, या CSE AI आपको मिल जाएगा, या फिर आपको ब्लॉकचेन मिल जाएगा। So this is the bare minimum score you should target, and this is what the strategy you should be following for your examination, right? सबसे पहले important चीज क्या है, and what is that you need to follow before getting into the paper? दोस्तों आपको एक सीट चाहिए। आपका दोस्त क्या करेगा, आप 10 दिनों बाद भूल जाएंगे, भूल जाएंगे आप। मैं अपने कॉलेज में हो सकता है हाईएस्ट पैकेज नहीं हूं, बट अभी मेरी जितनी पैकेज है मेरे ख्याल से लास्ट 3 सालों पे अपने कॉलेज में नहीं लगी। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप कब कहाँ पहुंचते हैं आपको कुछ नहीं पता होता। द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू फॉलो एंड रिमेंबर इन द लाइफ इज दैट कौन क्या कर रहा है आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं वो आप ध्यान दें, और जितना आपके पेपर पे आ सकता है आप उतना कोशिश करें। आप किसी भी अच्छे कॉलेज में एक अच्छी सीट ले लेंगे, उसके बाद दुनिया जाए भाड़ में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये एटीट्यूड लेके पेपर देने जाना है। आपका हो सकता है कि एक दोस्त का टारगेट ये हो, 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 पर मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे बच्चे चाहे जितना भी टारगेट कर ले जाएंगे एक ही जगह पे, चाहे वो हो सकता है JU हो, चाहे वो हो सकता है KGC हो, या फिर हो सकता है वो हेरिटेज हो, या फिर कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों पढ़ाई पे ध्यान देंगे, किसी और का पेपर नहीं देखेंगे, अपने टारगेट पे ध्यान देंगे और अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे पेपर। अब मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो करें ना करें ये आपके ऊपर है। चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।